स्लेवरी पे आपको डिस्कशन करना था। क्यों स्लेवरी हाँ सही हाँ। लगती है और क्यों हम इसको अच्छा माने, आप ये बताइए। चलिए। अच्छा। हम्म। तो जैसे इस्लाम के आने के बाद बहुत सारी चीजें अबॉलिश की गई हैं, है ना। जैसे ओके। कि शराब हुआ, रेसिज्म हुआ, ये मानते हो कि नहीं? ठीक है, शराब हराम है ना। की गई है। ओके। हाँ। हम्म। और भेदभाव, रेसिज्म, हम्म। ये सब को अबॉलिश करा गया, जो कि पूरे ग्लोब में था। तो ठीक है। फिर इसीलिए आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि मेरे माइंड में भी, कि स्लेवरी को इस्लाम ने क्यों अबॉलिश नहीं करा, क्यों खत्म नहीं करा। पहले तो आप ये बताइए, और पहले तो ये बताइए आप स्लेवरी को अच्छा समझती है या बुरा समझती है? अ, जिस तरीके से आप लोग ने दर्शाया है ना, हम्म। उस तरीके से स्लेवरी इस्लाम में नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि स्लेवरी इस्लाम में स्लेवरी, है या नहीं हाँ। है। इन हाँ, जनरल स्लेवरी उस स्लेवरी तरीके से को इस्लाम में आप नहीं क्या है। समझते हैं? किसी इंसान को गुलाम बनाना और उसको अपने जी। कब्जे में रखना, इसको आप क्या समझती है? तो उस चीज के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्लेवरी गलत है, ये इमोरल है, गलत है, तो ठीक मैंने है, ये पहले ही बोल मानती दिया। है आप इमोरल है स्लेवरी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अब अपनी बात रखिए आप। जी। तो और आज भी देखा जाए तो कुछ मुस्लिम जो है, तो उनको ये भी नहीं पता कि स्लेवरी, जो चीज इस्लाम में बताई गई है, वो गलत है, लेकिन वो सोचते कि हाँ है, स्लेवरी है। अच्छा, उन इससे लोग को पहले ये ही नहीं हमारा पता। इससे जी जी। पहले हमारा डिस्कशन आगे जाए, ये वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? अनएडिटेड अपलोड होगा? जी नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए, बताइए आप। ओके। हम्म। तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगी, ऐसे बोल नहीं पाऊंगी। हाँ। सबसे पहली बात कि लोग इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि कौन नहीं इसमें करता है? दिमाग ज्यादा लगता है। और समझने में भी और समझाने में भी दिमाग ज्यादा लगता है। और किसमें? खुद वो स्लेवरी नहीं के समझ। टॉपिक में? हाँ, इसीलिए वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, मैं मुस्लिम लोग की बात कर रही हूँ। अच्छा, कि ठीक वो है। इस टॉपिक पे नहीं बात करते हैं। हम्म। कि उनको समझाने में भी टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगता है। हम्म। ठीक है। तो और खुद वो ही समझ पाते हैं, जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मतलब स्लेवरी अलाउ करिए इस्लाम में। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम में स्लेवरी अलाउ है, ये सोचते हैं। और सोचना क्या लेकिन है, वो वो तो चुप है ना रहते अलाउ। हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो वो चुप रहते हैं कि मतलब अलाउ है, तब वो चुप रहते, बोलते नहीं, अगेंस्ट नहीं बोलते। और कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि इस्लाम गलत है। तो ओके। इसीलिए इसीलिए इस चीज को पूरे सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे, तो ये आपके लिए भी मतलब समझने में अच्छी होगी, मेरे लिए भी। ठीक है। तो स्लेवरी के बात पे यही बोलूंगी सबसे पहले कि स्लेवरी खुद में एक गलत चीज है। चलो, ये उसमें बहुत अच्छी बात है। कोई कम अच्छा या मतलब कि जैसे कि स्लेव को खाना देंगे, ये करेंगे, तो वो अच्छी चीज नहीं हो जाएगी, स्लेवरी गलत ही है। और दूसरी चीज कि गुड स्लेवरी, बैड स्लेवरी कुछ कुछ नहीं होती है। और हाँ, और हमारे हमारे लिए मतलब जैसे हम मुस्लिम हैं, तो उसमें जैसे अल्लाह पाक ने जो हुक्म किया है, तो वो हमें मानना है। ये तीन चीज को मतलब हमेशा याद रखना है। तो ठीक है। उसी के हिसाब से मैं कोशिश करूंगी बताने के तो लिए, ठीक है। अल्लाह का हुक्म मानना है, तो वो हाँ चाहे हाँ। अच्छा हुक्म रहे या गलत हुक्म रहे, हमको मानना है, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या हम थोड़ा दिमाग भी आपके, लगाएंगे? हाँ 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 हाँ, तो जैसे इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक को हम लोग एक भगवान मानते हैं, क्रिएटर गॉड मानते हैं, तो वो गलती नहीं कर सकता उस लॉजिक के मतलब। हिसाब से। हम्म। हाँ, कि जैसे अभी आप देखिएगा, मैं बताऊंगी कि इंसानों ने क्या क्या कदम उठाए स्लेवरी को खत्म करने के लिए। तो आपको डिसीजन में डिफर समझ आएगा कि मतलब क्या है ये चीज। नहीं, वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने एक बात कही कि जी जी। जो आप मुसलमान हैं, मैं भी रह चुका हूँ मुसलमान। जी जी। लाइफ की मतलब 2 साल पहले ही मैंने 2 ढाई साल पहले इस्लाम छोड़ा है, वरना मेरी पूरी ज़िंदगी इस्लाम में ही गुजरी है। तो आपने जो ये बात कही कि हमें अल्लाह का हुक्म को मानना है,
तो मेरा जी सवाल ये बिल्कुल। था, चाहे वो हुक्म सही रहे या गलत रहे, हमको मानना है, ऐसा है? या आप ये मानती हो कि अल्लाह कभी गलत हुक्म दे ही नहीं सकते? हाँ, मैं आपको यही अगर सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि ईमान का हिस्सा यही है कि जिस चीज को अल्लाह पाक ने बोला है तो वो कुछ सोच समझ के और उनके हिसाब से बोला होगा, क्योंकि इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन गॉड गलती नहीं कर सकता है। ये ईमान का हिस्सा है। आप अच्छा। क्वेश्चन करिए, आप सवाल करिए, जानने की कोशिश करिए, तहकीक करिए, लेकिन आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, लेकिन मुझे उस ये चीज में ये कह बताइए, देना कि अगर अल्लाह पाक गलत है तो फिर अगर जी। कल अगर कल समझो हाइपोथेटिकली अल्लाह ये हुक्म दे दे कि भाई आज से तुम गैर मुस्लिमों को का खून पी सकते हो, तो आप उस पर अमल क्या करोगे या कर नहीं अमल करोगे? क्या कर सकते हैं? गैर मुस्लिमों का आप आज से जो है कत्ल कर सकते हो, ठीक है? अल्लाह अगर ये हुक्म दे दे, आसमान पे आयत आ जाए अल्लाह की कि आज से आप जो है गैर मुसलमानों का खून आप पे हलाल होता है, तो आप उसको गलत मानेंगी या आप उस पर अमल करेंगी? क्या होता है? मारना, उनको मारना। हाँ। या ये कह दे अल्लाह कि आज से जो है टट्टी खाना जो है वो हलाल है, तो आप टट्टी खाएंगी या अपना जहन लगाएंगी कि ये गलत चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए? हाँ, तो जो पहली चीज आपने बोली कि मारने की चीज आपने बोली ना, कि नॉन मुस्लिम को मारने की, तो पहली बात तो ये कुरान शरीफ में काफी बार जिक्र आया है, जो बेगुनहगार है, जिसकी कोई गलती नहीं, तो उसको नहीं करना है, तो उसके अल्लाह अगर ये अपोजिट हुक्म दे नहीं कि ना। बेगुनाह को भी मारो, तो आप अल्लाह का ऐसा हो हुक्म ही नहीं मान? सकता, तो फिर वो अल्लाह पाक किस काम का? तो फिर इसका मतलब है ना कि आप फ्रॉड अल्लाह पाक को मान रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, तो आप अपना दिमाग लगाएंगी? बिल्कुल लगाएगी। ठीक है, जब चलिए। दिमाग है अल्लाह पाक ने दिया तो फिर लगाएंगे ना। हाँ, ठीक है, स्लेवरी के हाँ, ऊपर बोलिए आप अभी। ठीक है। तो स्लेवरी की डिफिनेशन हर दौर में बदलती रहती ठीक है। है ना? ठीक है। मुझे और देखा देखो जाए तो आज भी मोहतरमा, स्लेवरी कहीं ना कहीं है। ये देखो, ऐसा अगर हम डिस्कशन करेंगे ना तो क्या होगा मालूम है क्या? डिस्कशन बहुत लंबा होगा। डिबेट या डिस्कशन उस चीज़ पे होना चाहिए जिसमें मैं और तुम इत्तेफाक नहीं रखते हो, ठीक है? या मेरा जो एतराज़ है अगर उस पे आप जवाब देंगी तो समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और डिस्कशन शॉर्ट भी रहेगा हमारा। मेरा जो एतराज़ वो ये है कि जब आप खुद मान रही है कि स्लेवरी बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, गुड स्लेवरी बैड स्लेवरी नहीं होती है, ठीक है? तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि खुद रसूलुल्लाह जो है और उनके सहाबा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दौर जो है सहाबा का दौर, ये सबसे बेहतरीन दौर है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, हदीस है ये, ठीक है? और जी रसूलुल्लाह जी। के बारे में खुद अल्लाह कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन नमूना है इंसानियत के लिए। लक़द काना लकुम फ़ी हम्म रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ठीक है? हम्म। और ये बेहतरीन इंसान है, इनको ये रोल मॉडल है, इनको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप खुद मान रही हैं कि स्लेवरी गलत है, तो जो आपका बेस्ट रोल मॉडल है दुनिया के लिए, और जो वो रोल मॉडल ये कहता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे, ये बेहतरीन लोग हैं, तो वो खुद इस गलत काम में इन्वॉल्व क्यों थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ, तो उसके लिए अगर आपको मेरी थोड़ी सी बात में अगर समझ आ जाता तो आपको काफी पहले समझ आ जाता कि क्या चीज है। तो इसीलिए मैं अगर समझाने की कोशिश करूंगी तो मैं सिचुएशन के हिसाब से समझाऊंगी। ठीक है। ऐसा सिचुएशन तभी बताए जिसमें आपके रसूल और सहाबा जो है ये गलत काम करते हुए भी अच्छे लगे, या उस पे हम आवाज, उस पे हम सवाल नहीं उठा सके, ये बताइए। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, मैं जो सच है और सही है वही बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा। तो जैसे धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता गया, है ना, मैंने कहा कि जैसे स्लेवरी की डेफिनेशन दौर बदौर बदलती रहती है, कि आज भी अगर जॉब का है तो उसमें भी बात आएगी। तो धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता गया। जैसे अगर पहले राजा और रानी लोगों का जो महल होता था तो वहां स्लेव होते थे, वो अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में ही गुजार देते थे कि ठीक है। इन लोगों ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। उन लोगों की कही हुई बात उनके लिए एक पत्थर की लकीर हो जाती थी
कि उनकी वो ड्यूटी होती थी, उनका कर्तव्य होता था कि वो उस चीज को मानना। अब उसमें, हाँ, उसमें भले चाहे कुछ भी हो, और साथ ही साथ ये काम महल की बात तो हो वो राजा रानी और जो जो है, पूरे, हाँ। समझा, मैं आपकी बात समझ गया कि आप एक जी दौर जी ऐसा बता रही हैं जिसमें राजा है, रानी है, उनके पास जो दास होते थे, ठीक है, आप उसको स्लेव से कंपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले सवाल तो ये नो नो, आएगा, स्लेव से नहीं कंपेयर कर रही हूँ। मैं ये स्लेव्स के बोल रही हूँ बारे कि में वो, आप उसको एग्जाम्पल उससे रिलेट करके दे रहे हो ना, या तो ऐसा एग्जाम्पल दो जो स्लेव्स पे फिट हो। क्यों, आप जो दास या दासियों की बात कर रही है, तो उनको तो जंग में से पकड़ के नहीं लाया जाता था, ठीक है, एक चीज ये। जी जी, लेकिन हाँ, दूसरी लेकिन चीज, अपने कुरान शरीफ में दो दो टाइप के स्लेव का जिक्र है। एक जो जंग वाले हैं और जो एक जंग वाले नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों चीजें कवर हो। पहले ठीक है, बिन जंग वाले कवर हो, हाँ, फिर जंग वाले कवर हो तो सही रहेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग। ठीक है। हम्म। और साथ ही साथ ये चीजें अगर हो गई तो ये महलों की बात हो गई, लेकिन जो ऐसे जो तो उनकी, ये महलों में जो जैसे स्लेव्स गांव, होते हाँ। थे, महलों में से स्लेव्स होते थे जो उनके मास्टर होते थे, जैसा राजा अगर उनका मास्टर है, तो क्या वो उनके साथ सेक्स भी करता था? अलाउड था? सेक्स अच्छा, अलाउड था? क्या? देखिए किसके साथ, हाँ, ये बात को है ना, मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि कौन किसके साथ क्या करता था। अगर अच्छी चीज होती है तो सोसाइटी को पता लगती है, और बुरी चीज होती है तो जैसे कोई अगर बड़ी पोस्ट में रहता है तो वो खुल खुल के नहीं बताएगा कि वो ये करता था कि नहीं करता था। तो उस चीज में मैं अपना, एक चीज जो नॉर्मल होती है ना, देखो, एक होता है छुप के करना, ठीक है, वो सबको पता है वो काम गलत है। मिसाल के तौर पे कास्टिंग काउच का बहुत सारे हमारे पास न्यूज़ आती है कि कोई एक्ट्रेस जो है वो कोई फिल्म साइन करना है, तो डायरेक्टर है या जो भी है, प्रोड्यूसर है, वो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये बात छुपी हुई होती है, लेकिन हम सबको मालूम है कि ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है कोई जी, चीज़। मैं उसी तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जब महल का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे जो दास होते थे जिसको आप स्लेव से कंपेयर कर रही है, तो क्या महाराजा उनके साथ सेक्स भी करते थे? ये एक नॉर्मल चीज़ थी या नहीं नॉर्मल चीज़ थी? आपको इस बारे में हाँ। पता है या नहीं पता है? तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आपने दास का नाम लिया, लेकिन सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ से ये धर्म निकल के आए हैं, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ, हाँ, साथ ही साथ उसके आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं ठीक मेनली। है, क्यों, हाँ। तो जो मैं स्लेव की बात कर रही हूँ, तो स्लेव का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर, हाँ, मेल फीमेल भी रहते हैं। तो ठीक है, उनके, हाँ, उनके मतलब एक होता है ना कि जैसे ज्यादा सीरियस और एक कम सीरियस। तो मैं यहाँ पर अगर महल की बात कर रही हूँ, तो वहां मैं थोड़ा कम सीरियस की बात कर रही हूँ कि वो लोग अपनी पूरी लाइफ वहीं लगाते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, और जो उनका ड्यूटी रहता था, कर्तव्य रहता था, तो ठीक है, वो वो एक उधर नौकरी निभाते जैसा थे। है, वो एक हाँ, नौकरी जैसा है। नौकरी जैसा है। उसमें ठीक भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन, हाँ, रहते थे। और जो आम, जो जैसे सोचे मार्केट में, तो उसमें क्या होता था कि अ, जैसे जो मार्केट के हिसाब से बताऊं तो वहां पर सेक्स स्लेव हुए या कोई से भी स्लेव हुए, वो खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब मैं अभी हम दोनों हाँ एक पेज पे है कि हम जिस स्लेवरी की बात कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह वाली स्लेवरी है, जो रसूलुल्लाह के ज़माने में जो स्लेवरी हो रही थी, जो खुद रसूलुल्लाह और सहाबा उसमें इन्वॉल्व थे, वहाँ पे जो स्लेव्स थे वो एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको इंसान जी जी नहीं जी समझा जाता था, उनको प्रॉपर्टी समझी जाती थी। इंसान किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, यानी आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जी। लेकिन हम हाँ, जिसकी तो बात कर रहे हैं वो उनकी असल में एक प्रॉपर्टी थी। जैसे हमारे पास घर होता है, बंगला होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गाड़ी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चे हमारे जी बच्चे होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती है, समझ जी। रहे? तो उसी तरीके से ये जो स्लेव्स थे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझी जाती थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हाँ, उन लोग उस चीज का खरीदना बेचना करते थे। प्रॉपर्टी को ही तो खरीदते बेचते हैं, जो चीज़ हमारी हाँ, प्रॉपर्टी है। हाँ, कितने पैसों में, फिर उनके साथ उनको जो भी करना है तो उसमें इंक्लूडिंग सेक्स भी,
कि वो जो चाहते थे वैसे करते थे। और हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो स्लेवरी है कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम ने नई इन्वेंट करी हो। ये मेरा ये एतराज भी मानते नहीं हैं है कि ना। हाँ। मैंने कभी ये एतराज ही नहीं किया कि इस्लाम ने स्लेवरी को निकाला है। मेरा एतराज ये है कि जो चीज़ आप खुद गलत मान रही है उसमें रसूलुल्लाह और सहाबा कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे हम दोनों जो है मानते हैं कि रेप गलत चीज़ है, ठीक है, जी जी बलात्कार गलत जी चीज़ है। तो मैं ये सवाल कर रहा जी। हूँ कि एक इंसान जो खुद बलात्कार को रोकने के लिए आया था वो खुद बलात्कार क्यों कर रहा है, ये हाँ, समझाइए तो आप। हाँ क्योंकि यही समझा रही गलत हूँ। है ना स्लेवरी, स्लेवरी हाँ गलत हाँ है। तो रसूलुल्लाह को सहाबा को, चलो वो माहौल में स्लेवरी हो रही थी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ स्लेव का सिस्टम होगा, ठीक है। मेरा हम्म। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान कयामत तक के लिए नमूना है उसको पता होगा कि आगे वाली जो जनरेशन है वो स्लेवरी को सही नहीं समझेगी और खुद ये सिस्टम कोई भी ज़माने में सही नहीं हो सकता है और मुझे इसको रोकना है, ठीक है, इस पे पाबंदी लगानी है। अब पाबंदी दो तरीके की हो सकती है। एक तो ये कि वन फाइन डे आप खड़े हो जाते हो और कहते हो कि आज से स्लेवरी बैन है, ठीक है। जिस हम्म। तरीके से शराब के मामले में आयत उतरी थी कि अब से जो शराब जो है वो हराम है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसको उसके कुछ रेगुलेशन किए जाएं और उसको ख़त्म किए जाएं, ठीक है। यहाँ तक मैं अग्री करता हूँ। अगर चाहते रसूलुल्लाह तो एक टाइम पे भी कर देते, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते वो थोड़े दिन नुकसानात लोगों के होते, उछल वो होता है ना कि कहीं बम फूट जाता है तो लोग जो है यहाँ वहाँ भागते, कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते। लेकिन एट दी एंड रसूलुल्लाह का नाम ये हो जाता कि इन्होंने स्लेवरी को बैन कर दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया, ठीक है। दूसरा तरीका जिस जी तरीके से मुसलमान कहते हैं कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए ताकि ये आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो, लेकिन इस पे भी चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए, लेकिन रसूलुल्लाह और सहाबा खुद क्यों इन्वॉल्व थे। हाँ, तो इस चीज का जैसे मैंने कहा कि स्लेवरी इस्लाम आने से पहले थी उस और पे खासकर ऐतराज नहीं हाँ है अरब मैडम। देश में थी। हाँ, नहीं, हाँ तो वही सुनिए ना। हाँ, अरब देश में थी। और जब वो चीज थी तो जो उनके सहाबा हुए और चाहे कोई भी हुए इंसान, वो सब कुछ उधर इन्वॉल्व थे क्योंकि इन्वॉल्व थे, आप जैसे मानते हो ना। जी। हाँ, क्यों इन्वॉल्व थे, हाँ, गलत काम में तो क्यों इन्वॉल्व थे। हाँ तो वही तो समझिए ना। जैसे कि अगर आज क्या है, अपने यहाँ नौकरियां हैं, जॉब है, ठीक है। ठीक है। सबकी थोड़ी थोड़ी बारीकी, हाँ थोड़ी थोड़ी बारीकी समझिएगा कि जैसे आज के जमाने में जॉब है, नौकरियां हैं, तो कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है। कुछ जॉब में ये कहा जाता है कि आपको जॉब छोड़ने से पहले 1 महीने पहले बोलना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मतलब हाँ, नोटिस देना पड़ेगा। लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपका पैकेज ज्यादा होगा अगर आप इतने साल तक शादी नहीं करेंगे, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। कहा ठीक है। जाता है कि नहीं कहा जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी हो इशू का सकते भी हैं रहता उस है। कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन हो, अगर आपको वहाँ पे काम करना है आपको हाँ, आज़ादी है कि वो कर सकती है, आपको अगर काम नहीं करना या है फिर आपकी आप ना आज़ादी है कि करें, नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे ना बोलिए, करें। इसको और उसको आप हाँ, कंपेयर क्या तो कर रही है। उसी जी जी जी, तो उसी तरीके से उस जमाने में कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, ये समझिएगा बात। ना कोई ऐसे बिजनेस होते थे जहाँ पर लोग किसी चीज का या किसी सामान का ट्रेडिंग कर सके। अब बात आती है कामों की, तो घर के जो छोटे मोटे काम है वो उसी तक ही सीमित रहते थे कि वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते थे कि हमारा ये बिजनेस है, ये कारोबार है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो इंसान है, इंसान खुद अपने, जैसे कि वहां पर या फिर कहीं पर भी, क्योंकि ये पूरे ग्लोब की बात हो रही है पहले तो, फिर इस्लाम पे आएंगे हम। तो वहां पर क्या होता था कि आप, जैसे कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमाने का साधन नहीं है मेरे पास, तो इंसान क्या करता था कि हम किसी और के यहाँ काम करने जाएंगे। वो तो जिस तरीके से नौकरी हो आज गई, इज्जत जी, स्लेव में हाँ, वैसा नहीं होता है, जिस स्लेव को हाँ कब्जा किया जाता है। स्लेव जो होते हैं ना उनको कब्जा किया जाता है, हाँ जैसे जंग पे जा रहे हो या आपने उधार लिया था, ठीक है, अब वो फेड नहीं पा रहे हो आप उधार, ठीक है,
तो अब आपको स्लेव बनाया गया है। स्लेव खुद की मर्जी से जाके ये नहीं बोलता था कि मुझे स्लेव बनना है, नौकरी हम खुद करने जाते हैं। इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं। स्लेव अपनी मर्जी से, आपने जो बताया ना सिचुएशन के, एक कंपनी वो बोलती है कि ठीक है आप 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा करोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैकेज मिलेगा, या आप इस तरीके से कपड़े पहनोगे तो आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा। ये इससे मैच ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगरचे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या उनका रूल है कि आपको बिकिनी में काम करना है, यानी कोई जगह पे बार डांसर है, ठीक है, पोल डांसर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप कपड़े पहन के तो नहीं डांस कर सकती हो। वो जो माहौल है वहाँ पे आपको न्यूड ही होना पड़ेगा। तो मतलब ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए कि अगरचे वो लोग इस तरीके से कानून लगा रहे हैं तो एक इंसान फ्री होता है कि जाके वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट या करे, रिजेक्ट कर। रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर कोई कंपनी वाला कह रहा है मैं आपको 15,000 ही दूंगा, मेरे ऊपर जी है जी। या तो मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करूं या तो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करूं। अगर मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा। स्लेव्स का वैसा मसला नहीं है। स्लेव्स जो है खुद जाके नहीं बोलते कि मुझे रख लो, स्लेव्स बना लो, स्लेव बना लो। ये कब्जा किया जाता है। उसकी एक सूरत तो ये है कि भाई जंग वाली, कि जंग में गए पकड़े स्लेव बना लिए, या एक सूरत ये हो सकती है कि आपने पैसे उधारी उधारी लिए थे, प्रॉपर्टी आपने मतलब कुछ तो आपने लिया होगा जो आप दे नहीं पा रहे हो तो आपको स्लेव बना लिया गया है। यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैच नहीं हो सकती। अगेन सवाल मेरा फिर से वही आ जाता है जो आपने जवाब नहीं दिया, वो ये कि जो चीज़ आप कह रही हैं कि ये गलत है, नौकरी को तो आप गलत नहीं कहती ना, नौकरी को गलत कहती आप? नौकरी को मैंने मैंने तो क्या है हाँ आपके पास? स्लेवरी पे आपको डिस्कशन करना था, क्यों स्लेवरी हाँ सही हाँ। लगती है? नौकरी को गलत कहती आप? नौकरी को मैंने वहां पर क्या होता था कि आप अच्छा गाइस, अभी इसकी वॉइस थोड़ी मैंने बढ़ाया है काइन मास्टर में जाके। अभी आप लोगों को थोड़ी सही आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा, ठीक है? जैसे कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमाने का साधन नहीं है मेरे पास, तो इंसान क्या करता था कि हम किसी और के यहाँ काम करने जाएंगे। वो तो जिस तरीके से नौकरी हो आज गई। इज्जत जी, स्लेव में हाँ वैसा नहीं होता है, जिस स्लेव को हाँ कब्जा किया जाता है। स्लेव जो होते हैं ना उनको कब्जा किया जाता है। हाँ जैसे जंग पे जा रहे हो या आपने उधार लिया था, ठीक है, अब वो फेड नहीं पा रहे हो आप उधार, ठीक है, तो अब आपको स्लेव बनाया गया है। स्लेव खुद की मर्जी से जाके ये नहीं बोलता था कि मुझे स्लेव बनना है, नौकरी हम खुद करने जाते हैं। इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं। स्लेव अपनी मर्जी से, आपने जो बताया ना सिचुएशन के, एक कंपनी वो बोलती है कि ठीक है आप 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा करोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैकेज मिलेगा, या आप इस तरीके से कपड़े पहनोगे तो आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा। ये इससे मैच ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगरचे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या उनका रूल है कि आपको बिकिनी में काम करना है, यानी कोई जगह पे बार डांसर है, ठीक है, पोल डांसर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप कपड़े पहन के तो नहीं डांस कर सकती हो। वो जो माहौल है वहाँ पे आपको न्यूड ही होना पड़ेगा। तो मतलब ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए कि अगरचे वो लोग इस तरीके से कानून लगा रहे हैं तो एक इंसान फ्री होता है कि जाके वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट या करे, रिजेक्ट कर। रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर कोई कंपनी वाला कह रहा है मैं आपको 15,000 ही दूंगा, मेरे ऊपर जी है जी। या तो मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करूं या तो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करूं। अगर मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा। स्लेव्स का वैसा मसला नहीं है। स्लेव्स जो है खुद जाके नहीं बोलते कि मुझे रख लो, स्लेव्स बना लो, स्लेव बना लो। ये कब्जा किया जाता है। उसकी एक सूरत तो ये है कि भाई जंग वाली, कि जंग में गए पकड़े स्लेव बना लिए, या एक सूरत ये हो सकती है कि आपने पैसे उधारी उधारी लिए थे, प्रॉपर्टी आपने मतलब कुछ तो आपने लिया होगा जो आप दे नहीं पा रहे हो तो आपको स्लेव बना लिया गया है। यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैच नहीं हो सकती। अगेन सवाल मेरा फिर से वही आ जाता है जो आपने जवाब नहीं दिया,
वो ये कि जो चीज़ आप कह रही हैं कि ये गलत है, नौकरी को तो आप गलत नहीं कहती ना, नौकरी को गलत कहती आप, नौकरी को। मैंने मैंने एक लाइन कही थी कि जो स्लेव है, तो नहीं, पहले ये जो तो हो जाए, पहले नौकरी नहीं को ना, गलत सुनिए समझती तो आप। आपको जवाब मिल जाएगा ना। ओके। हाँ, कि जो पहले स्लेव थे, जो उनको जितना प्रताड़ित करा जाता था उससे और मुझे जितना कोई उनके फर्क नहीं साथ, पड़ता, हाँ, क्योंकि एट दी एंड तो हम सुनिए तो, स्लेवरी को गलत ही मान रहे हैं। तो आप मेरे को हाँ एक्स्ट्रा मत बताओ कि इसमें क्या क्या गलत था। आप भी गलत मान रही हो, मैं भी गलत मान रहा हूँ, तो उसमें कितना गलत था, बहुत परेशान करते थे, थोड़ा परेशान करते थे, वो सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ नौकरी गलत, आप नौकरी को गलत मानती है या नहीं मानती है? ऑब्वियसली नहीं मानती नहीं, है ना? गलत नहीं मानते, हाँ जी, लेकिन उधर उस मैं गलत काम ये हो कहना सकते चाहती हूँ, हैं, उधर गलत काम हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नौकरी गलत नहीं होती है। यानी मिसाल के तौर पे जी आप अगर एमबीए कर रही हैं तो आप जाके नौकरी करोगी, नौकरी में कोई गलती नहीं है। हाँ, नौकरी जहां कर रही हो वो आपके साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो वो काम गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों एग्री हुए थे कि स्लेवरी बाय डिफॉल्ट हम इसको गलत समझते, ठीक है। मेरा सवाल फिर से वही हो जाता है कि जो चीज़ को बाय डिफॉल्ट आप और मैं दोनों गलत समझ रहे हैं, खुद रसूलुल्लाह और सहाबा इसमें कैसे इन्वॉल्व थे? अगर बाकी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे वहाँ पे चल रहा था, और ये लोग उसको सुधारने का काम कर रहे थे विदाउट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, मैं ना आज यहाँ बैठ के रसूलुल्लाह और सहाबा की ना तारीफों की पुल बांध देता।